आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से पेनक्रियाज के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो पेनक्रियाज है ये इट इज़ नॉट ओनली एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट हैज़ द एक्सोक्राइन नेचर आल्सो, सो वी कॉल इट एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। heterocrine gland heterocrine gland. This heterocrine gland means it has an exocrine part as well as an endocrine part. इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, जो कि मैंने पहले ही दिन आपको समझाया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। लेकिन पेनक्रियाज में since it is the heterocrine gland, it has both parts, exocrine and endocrine parts. इसमें exocrine part जो है it is around 97 to 98% by weight, और ये जो it is 1 to 2 endocrine part जो है it is 1 to 2% by weight. तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो आपको मालूम ही होगा कि जो डाइजेशन में हमें पेनक्रियाटिक जूसेस की ज़रूरत पड़ती है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकल के थ्रू डक्ट ऑफ विल्सन को इंटेस्टाइन्स में चला जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो वहाँ पर डाइजेशन इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट हो जाती है। वो वाला पार्ट जो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है फॉर डाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रोसेस, दैट इज़ द एक्सोक्राइन पार्ट। लेकिन अब जो एंडोक्राइन पार्ट रह गया विच इज़ जस्ट 1 to 2% बाय वेट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय that's called islets of Langerhans. So it is ये कुछ groups of cells होते हैं. It is a group of cells which are called the islets of Langerhans. Langerhans after the name of the discoverer. His name was Langerhans in 1869. So Langerhans क्यों? Because it is the name of the discoverer in 1869. तो 1869 में इसने देखे थे ये आइलेट्स और द ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर एंडोक्राइन इन नेचर इन द पेनक्रियाज। इन्हें पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, पेनक्रियाटिक आइलेट्स। सो इस पेनक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। देयर आर 5 types of endocrine cells. There are 5 types of endocrine cells which secrete different types of hormones, like insulin is the hormone which is secreted by beta cells. Insulin is the hormone, most important hormone, which is secreted by beta cells of islets of Langerhans. Then after that there is the glucagon hormone, which is secreted by the alpha cells. इसी तरह से इसमें होते हैं दूसरी टाइप्स ऑफ, there are different types of the cells, दूसरी तरह की cells होती हैं, like gastrin hormone is secreted by gamma cells. इसी तरह से डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा सेल्स। इसी तरह से पेनक्रियाटिक polypeptide is secreted by F cells of the islets of Langerhans. So there are different types of the cells, generally 5 types, 5 तरह की cells होती हैं, beta cells, alpha cells, gamma cells, delta cells and then F cells. Beta cells, they secrete insulin, alpha cells secrete glucagon, gamma cells, they secrete gastrin, delta cells, they secrete somatostatin and then F cells, they secrete pancreatic polypeptide. So they are the different types of the endocrine cells which are present in the pancreatic islets or the islets of Langerhans. तो सबसे पहले इसमें हम इंसुलिन की बात करेंगे. We will talk about 1 or 2 which are the most important, that is insulin. Insulin जो है it is a proteinaceous hormone, ये एक proteinaceous hormone है.
विच इज़ सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसे हम कहते हैं, उसमें से जो बीटा सेल्स हैं वही सिक्रीट करती हैं इस इंसुलिन को इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन। पहले ये प्रो इंसुलिन होता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंसुलिन। ये कब सिक्रीट होता है? व्हेनेवर देयर इज हाई ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड कंटेंट इन द ब्लड। व्हेनेवर, ये उसी वक्त सिक्रीट होता है व्हेनेवर देयर इज हाई ग्लूकोज कंटेंट एंड अमीनो एसिड कंटेंट इन ब्लड। जिस वक्त हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हों, तो उस वक्त सिक्रीट होता है इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इंसुलिन क्या काम करता है उस टाइम? इंसुलिन लोअर्स द ग्लूकोज कंटेंट ऑफ ब्लड। इंसुलिन जो है ये इट लोअर्स द ग्लूकोज कंटेंट। जो ग्लूकोज कंटेंट है हमारे ब्लड में उसको ये लोअर डाउन करता है, इट लोअर्स द ग्लूकोज कंटेंट। कैसे? बाय प्रमोटिंग। ये प्रमोट करता है कुछ ऐसी प्रोसेसेस को जिससे कि ग्लूकोज जो है उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है और उसकी लेवल जो है वो कम पड़ जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है वो। तो इट प्रमोट्स, ये क्या चीज़ करता है ये इंसुलिन? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन के लिए प्रमोट करता है। एब्जॉर्प्शन, it promotes the absorption of glucose by cells for respiration। अगर सेल्स ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के लिए एब्जॉर्ब करती हैं तो ग्लूकोज मीन्स यूटिलाइज हो जाता है, तो उसकी लेवल जो है जितना यूटिलाइज हो जाएगा उतनी उसकी लेवल कम हो जाएगी। तो इस तरह से ग्लूकोज की लेवल जो है वो कम पड़ जाती है ब्लड में। इसी तरह से दूसरी प्रोसेसेस हैं जैसे एब्जॉर्प्शन बाय लिवर एंड मसल्स। एब्जॉर्प्शन by liver and muscle cells। लिवर सेल्स जो होती हैं और हमारी मसल्स में जो सेल्स होती हैं, तो वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन प्रमोट हो जाती है बाय द इंसुलिन। क्यों प्रमोट हो जाती है? ताकि ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी। फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें कि ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन लिवर में। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है जब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोजन इन आवर लिवर, तो उससे क्या हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रोसेस भी प्रमोट हो जाती है बाय दिस इंसुलिन, सो दैट कि ग्लूकोज की लेवल जो है वो लोअर डाउन हो जाए और नॉर्मल पे आ जाए। तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड्स भी हो जाता है। ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड्स ये भी हो इस तरीके से भी ग्लूकोज की लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से जो अगर एमिनो एसिड्स की कंटेंट, उसका भी कंटेंट ज़्यादा है ब्लड में, तो उसको भी प्रमोट किया जाता है बाय द इंसुलिन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, सो दैट के अमीनो एसिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर डाउन हो जाए, नॉर्मल पे आ जाए। तो अगर आप इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए, ये तो अभी मैं बोल रहा था कि इंसुलिन कैसे ब्लड की ग्लूकोज की लेवल को लोअर डाउन करता है इन आवर ब्लड। ये कुछ प्रोसेसेस थी जो ये प्रमोट करता है इंसुलिन, सो दैट ग्लूकोज की लेवल जो है वो कम पड़ जाए, नॉर्मल पे आ जाए। अगर आप इंसुलिन की ही डिफिशिएंसी हो जाए, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये आमतौर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन काजेज। ये एक बीमारी करता है जिसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस और शुगर बीमारी जो होती है आम हो गई आजकल, डायबिटीज़ मेलिटस। ये क्यों हो जाती है? इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा इसके बाद, तो उसमें मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ मेलिटस क्या फैक्टर्स हैं, इसके कैसे हो जाता है। तो ये हो गया कि डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़
मेलिटस हो जाता है। लेकिन एक दो दिन पहले आपने पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस, दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ वो डायबिटीज इंसिपिडस था और ये डायबिटीज मेलिटस है। डायबिटीज मेलिटस में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की लेवल जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं। और जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है तो उसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, उससे डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। तो अब इसके बाद इंसुलिन, ये तो हो गया ऑल अबाउट इंसुलिन। इसके बाद ग्लूकागॉन के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये भी प्रोटीनिशियस हार्मोन है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, secreted by alpha cells. Insulin was secreted by beta cells, but glucagon is secreted by alpha cells of islets of Langerhans. ये किस टाइम secrete हो जाता है, जब भी डिक्रीज्ड लेवल हो ग्लूकोज की, प्लाज्मा ग्लूकोज की हमारे ब्लड में, जब डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो हमारे ब्लड में तो उस टाइम क्या होता है, ग्लूकोज इन आर ब्लड, तो उस टाइम ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। अगर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो ब्लड में तो इंसुलिन सिक्रीट होता है। अगर ग्लूकोज की लेवल कम हो हमारे ब्लड में, डिक्रीज्ड लेवल हो हमारे ब्लड में, तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है फ्रॉम अल्फा सेल्स। इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। अगर कम लेवल हो जाए ग्लूकोज की हमारी ब्लड में, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस टाइम ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और ग्लूकागॉन फिर क्या करता है, ये ग्लूकोज की लेवल को ऊपर ले जाता है। इंसुलिन नीचे ले जाता था अप टू नॉर्मल, ग्लूकागॉन जब लेवल कम पड़ जाए ग्लूकोज की तो उसको ऊपर ले जाता है और अप टू नॉर्मल कर देता है। लेकिन उसके लिए ये ग्लूकागॉन कुछ प्रोसेसेस इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है। लाइक ये कौन सी प्रोसेस प्रमोट करेगा, ये करेगा प्रमोट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ऊपर हमने पढ़ा था दैट वाज ग्लाइकोजेनेसिस बिकॉज ऑफ इंसुलिन, मगर यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या इसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू conversion of glycogen, sorry, it is conversion of glycogen into glucose in liver cells. वहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस था, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा थी तो उसको कन्वर्ट किया जाता था ग्लाइकोजन में, फिर ग्लूकोज की लेवल कम पड़ जाती थी इंसुलिन की वजह से। लेकिन यहाँ ग्लूकागॉन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में इस वक्त अब ग्लूकोज लेवल कम है तो हमें ग्लूकोज चाहिए। अब क्या करेंगे, जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज है वहाँ से उसको निकाला जाए। जैसे स्टोर्ड ग्लूकोज होता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वहाँ से ग्लूकोज निकाला जाए। तो जब ग्लूकोज वहाँ से निकलता है ग्लाइकोजन से, इसकी लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तो अप टू नॉर्मल आ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करता है, इससे ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है। इसी तरह से दूसरी भी कुछ प्रोसेस लाइक डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंस कि हमें इस वक्त ग्लूकोज चाहिए तो इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, नाउ फ्रॉम अमीनो एसिड्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड, सो दैट ग्लूकोज की लेवल अप हो जाए ब्लड में। तो इस तरह से ग्लूकागॉन अपना काम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पे लाने के लिए, अप करने के लिए। तो दिस वाज अबाउट ग्लूकागॉन। अब मैं डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। डायबिटीज़ फॉर अबाउट 2 or 3 minutes मेलिटस। ये डायबिटीज़ मेलिटस जो है, जो कि अभी मैं बोल रहा था, एक डिसऑर्डर है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच इज़ सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि अभी मैं बोल रहा था। तो लेकिन ये इंसुलिन जो है कभी कभार ये हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट, और समटाइम्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सेल्स टू टेक अप द इंसुलिन। जो हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी में, लेकिन वो फेल हो जाते हैं उस इंसुलिन को यूटिलाइज करने में, टू टेक अप दैट इंसुलिन, उस इंसुलिन को लेने में अपने अंदर।
तो उससे हम कहेंगे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जिसे हम IDDM कहते हैं, और दूसरा हो गया इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जिसे हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट diabetes mellitus. I for insulin, I for independent, D for diabetes, M for mellitus. IIDM, insulin independent diabetes mellitus. And this one is insulin, I for insulin dependent, D for dependent, D for diabetes, M for mellitus. That is IDDM and IIDM. These are the two types of the diabetes mellitus. ये दो टाइप हैं डायबिटीज मेलिटस के. इनमें क्या डिफरेंस है? जो पहला वाला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यहाँ पे डायरेक्टली डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है. जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं दे आर वो मतलब प्रोड्यूस नहीं करती हैं इंसुलिन को, उतना नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं जितना की ज़रूरत है हमारी बॉडी में. सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी. That's why people get diabetes mellitus. So here you have directly the deficiency of insulin. That's why it is insulin dependent diabetes mellitus. लेकिन यहाँ पे insulin independent जो है, यहाँ पे आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है. It is in sufficient quantity. इंसुलिन is in good quantity. ये एक good quantity में मौजूद होता है हमारी बॉडी में. But our cells, जो हमारी cells होती हैं, but our cells are not able to take up the insulin. इंसुलिन होता है बॉडी में, लेकिन इट मीन्स कि ये डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से ये वाला डायबिटीज मेलिटस नहीं है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में मौजूद है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रिसेप्टर्स ऑफ द सेल्स. जो हमारी सेल्स हैं उनकी जो रिसेप्टर्स होती हैं, उन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है. वो रिसेप्टर्स इंसुलिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इंसुलिन को द सेल्स फेल टू टेक अप द इंसुलिन. सेल्स इंसुलिन को टेक अप नहीं कर सकती हैं. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, दिस वन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और IIDM. होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है इन दो डायबिटीज में. तो डायबिटीज से अब क्या हो जाता है, 1 मिनट में मैं इसके बारे में बात करूंगा. डायबिटीज से ये हो जाता है कि सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया मींस ग्लूकोज लेवल जो है, हाइपर मींस ये एबो नॉर्मल चली जाती है. ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में हाई हो जाती है. ग्लूकोज की लेवल जो है ब्लड में दैट इज हाई एंड इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. ये अराउंड अप टू 1200 mg per 100 ml ऑफ ब्लड, 300 to 1200 mg per 100 ml ऑफ ब्लड चली जाती है. जबकि नॉर्मल ये कितना होता है, अराउंड 90 to 100 mg per 100 ml ऑफ ब्लड होता है. दैट इज द नॉर्मल. सो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है या ग्लाइकोसूरिया हो जाता है. ग्लाइकोसूरिया मीन्स कि जो यूरिन है, यूरिन में ग्लूकोज लेवल्स आ जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाता है. ग्लूकोज हाई हो जाता है तो ग्लूकोज यूरिन में भी चला जाता है. ग्लूकोज इन यूरिन दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. पॉलीयूरिया भी हो जाता है, यानी कि इससे जो यूरिनेशन है वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो पॉलीडिप्सिया भी हो जाता है. जब वाटर लॉस हो जाता है तो पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट, इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास भी लग जाती है. एक्सेसिव थर्स्ट इंसान को लग जाती है, तो दैट्स कॉल्ड द पॉलीडिप्सिया. तो इसकी वजह से इंसान कभी कभार कोमा में भी चला जा सकता है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है. सो ये जो अब डिसऑर्डर है इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसुलिन दिस इंजेक्शंस. इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं. तो अभी शायद अब टैबलेट्स आ गए हैं, लेकिन टैबलेट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसमें यूज़फुल नहीं रहते, क्योंकि टैबलेट्स जो है अगर इंसान टैबलेट्स लेगा इंसुलिन के, दे आर ब्रोकन डाउन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनका असर उतना नहीं रहता है. दैट्स व्हाई द इंजेक्शंस आर दे आर बेटर, दे हैव द बेटर रिजल्ट्स एंड दे आर administration of the insulin injections that is better than taking the tablets. So this was all about the pancreas and about its endocrine nature. Thanks for watching.